मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, अपने एनर्जी लेवल को बनाए रखना पड़ेगा बाबू, तो तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो आओ देखते हैं बाबू, आज का जो टॉपिक हम लोग का है पास्ट इंडिफिटेंस का इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। तो बाबू जो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है, तो मैं बोला हूं बाबू कि निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हो, आपको एक ट्रिक पर, एक कंसेप्ट पर आपको मैं सभी खत्म नहीं किया, तो फिर बताना बाबू आप। तो कंसेप्ट क्या है, अगर हम बेसिक की बात करते हैं, देखो जब भी V1 के पहले का दिया हो डिड, तो हम जानते हैं बाबू कि जब भी V1 के पहले डिड दिया हो तो आएगा वाज या वर, उसके बाद जो सब्जेक्ट रहेगा और जो ऑब्जेक्ट रहेगा, हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे और सब्जेक्ट को लास्ट में ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और नॉट है तो नॉट, V1 को हमेशा भी थर्ड करते हैं पैसिव में। आया बात समझ में? तो बाबू ये अगर दूसरा नियम की बात करते हैं तो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ है तो क्वेश्चन वर्ड ही आएगा। लेकिन बाबू हम जो कंसेप्ट की बात करते हैं हमेशा उसी की बात करेंगे कि हम कंसेप्ट में कराची रहेगा, क्वेश्चन कहीं से आए कैसे भी घुमा कर आए हम क्वेश्चन को हल कर देंगे बाबू। तो आप देखो जब भी V1 के पहले का दिया हो डिड दिया हो तो हम बात करेंगे वाज या वर, हमेशा V1 को हम V थर्ड में तब्दील कर देंगे, मतलब हमेशा हम V1 को V थर्ड में बदल देंगे। आई बात समझ में? तो ये ऐसा क्यों हो जा रहा है समझ नहीं आ रहा। चलो देखो जब भी आप ये समझने से कि बाबू जब भी अगर V1 के पहले का भी आउटपुट दिया तो हम इसका पैसिव कैसे बनाएंगे बाबू, बनेगा पैसिव वाज या वर, अब V1 को बाबू V थर्ड कर दो, यही हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा। आया बात समझ? चलो और देखते हैं एग्जांपल बाबू, करेगी डिड शी नॉट लव मी, तो हमको हमेशा इसी बेस पर काम करना, इसी कंसेप्ट पर काम करना बाबू। देखो लव मतलब क्या होता है, प्रेम करना, तो ये हमारा V1 मिल गया और V1 के पहले का दिया बाबू डिड दिया, तो जब भी V1 के पहले का दिया डिड दिया तो हम वहां क्या बनाएंगे वाज या वर का प्रयोग करेंगे। तो बाबू यहाँ पर आएगा वाज या वर, क्लियर है कि वाज या वर आएगा, लेकिन वाज वर में से क्या आएगा वो क्लियर नहीं है। वो क्लियर कब होगा, देखो तो ये सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट बनेगा, और ये ऑब्जेक्ट है ये क्या बनेगा सब्जेक्ट बनेगा, तो हम मी को क्या बनाएंगे आई, अब सब्जेक्ट बन गया। अब आई के अनुसार वाज वर में से किसका प्रयोग करोगे तो आपका उत्तर क्या मिलेगा, वाज आई, नॉट है तो लव का थर्ड फॉर्म लव, उसके बाद बाय, बाबू सी है तो उससे क्या लेगा हर, बाबू डिड यू नॉट लाइक हर, बाबू लाइक मतलब होता है पसंद करना, और भी वर्ब है उसके पहले का दिया है डिड दिया है, और जब भी V1 के पहले का दिया हो डिड दिया हो, तो कंसेप्ट हमारा यही रहेगा बाबू कि जब भी V1 के पहले का दिया हो डिड दिया हो तो हम यहाँ प्रयोग करेंगे वाज या वर का। कैसे मालूम चलेगा, तो बाबू ये सब्जेक्ट है हमारा और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो बाबू जो ऑब्जेक्ट है हम उसको बनाएंगे सब्जेक्ट, तो हर का हो जाएगा। अब सी के अनुसार वाज वर में से क्या आएगा बाबू, तो आपका उत्तर होगा क्या आएगा वाज, बाबू नॉट है तो नॉट, लाइक का थर्ड फॉर्म लाइक, उसके बाद हो जाएगा बाय। अब बाबू जो सब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो ये हो जाएगा बाबू ये बन गया पैसिव। आया बात समझ में? तो इस तरह से बाबू ये बन गया, और आगे एग्जांपल देते हैं ना और आगे हल करते हैं बाबू। देखिए यह है बाबू कि डिड प्रेम नॉट ड्राइव अ कार, और ड्राइव मतलब होता है चलाना, वर्ब और उसके पहले दिया है डिड, तो बाबू कंसेप्ट तो वही है हमारा कि देखो जब भी बाबू क्या हो, बाबू जब भी बाबू V1 के पहले का दिया हो डिड, और जब भी V1 के पहले दिया हो तो पैसिव ऐसे बनाओगे वाज या वर प्लस मेथड, इसके बाहर आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है बाबू, इसके बाहर आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है ना, ये ध्यान से लिखिएगा बाबू, डिड प्रेम नॉट ड्राइव अ कार, तो बाबू
अब ये हमारा सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। हम इस ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। तो ये हो जाएगा ए कार। अब देखो ह्यूमन के पॉलिटिड है, यहाँ आएगा वाज या वर। तो अब हमारा सब्जेक्ट एक कार बना है, तो एक कार के अनुसार वाज वर में से किसका प्रयोग करोगे बाबू, तो कहोगे सर वाज का प्रयोग कर देंगे। तो वाज और कार बाबू, नॉट है तो नॉट, ड्राइव का थर्ड फॉर्म ड्राइव है, उसके बाद बाय, उसके बाद क्या आएगा, फ्रेम, नाम है तो नाम ही लिखा है ना, प्रेम है बाबू। आगे देखो, हाउ डिड सोनू नॉट प्ले दैट मैच। बाबू हाउ डिड सोनू नॉट प्ले दैट मैच। तो देखो प्ले मतलब बाबू खेलना, और उसके पहले का दिया है डिड दिया है। तो हम जानते हैं बाबू कि जब भी V1 के पहले क्या हो, डिड हो, तो जहां पर डिड आएगा बाबू हम वहां पर वाज या वर का ही प्रयोग करेंगे। तो वाज या वर, और जहां V1 है वहां पर भी थर्ड। लेकिन उसके पहले देखो इसका स्टार्टिंग किससे हो गया, क्वेश्चन वर्ड से। तो क्वेश्चन वर्ड से बनाए तो हम क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करेंगे। अब ये डिड है V1 के पहले, यहाँ क्या आएगा वाज या वर। तो कैसे मालूम चलेगा कि हम वाज का प्रयोग करें बाबू कि वर का प्रयोग करें बाबू, उसके लिए ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है बाबू ये बनेगा सब्जेक्ट। तो बाबू यहाँ हो जाएगा डैश मैच। अब देखो जब भी दिस या डैट आएगा, जब भी दिस और डैट आएगा उसके साथ कुछ भी आएगा तो वो भी सिंगुलर आएगा, और दिस और डैट के साथ जब भी वर्ब का प्रयोग करना होगा बाबू हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। तो बाबू डैट मैच है, यहाँ पर आएगा वॉच, नॉट है तो नॉट, प्ले का थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लेड, उसका हो जाएगा बाय, सनु है तो सन। आगे बाबू व्हाई डिड आई नॉट टीच हिम हिंदी। बाबू टीच मतलब पढ़ाना, वर्ब और उसके पहले का दिया है डिड। जब भी V1 के पहले का हो डिड, और जब भी V1 के पहले डिड हो तो हम कैसे बनाएंगे, आपको कंसेप्ट सामने लिखे हैं बाबू, उसी कंसेप्ट को बनाएंगे। क्योंकि इसका शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से हुआ है तो क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा। अब बाबू डिड आई नॉट टीच हिम हिंदी, तो डिड है तो यहाँ पाएगा वाज या वर। ये सब्जेक्ट है बाबू और ये है ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है। तो हम बोले हैं कि जब भी दोनों ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो आप हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसमें जान होता है आदमी वाला होता है, तो हिम है तो बाबू हम हिम को क्या बना देंगे, हिम। अब बताओ ही के अनुसार बाबू वाज वर में से क्या आएगा, वाज। नॉट है तो बाबू नॉट, और टीच का थर्ड फॉर्म बाबू क्या हो जाएगा, टॉट। जो भी बचा रहेगा लिख लेंगे, हिंदी है तो हिंदी। और लास्ट में जो सब्जेक्ट रहेगा बाबू हम क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है आई है, तो हम आई को ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसके पहले हमें लिखना पड़ता है बाई जाएगा। आगे बाबू कि when did the goats not graze grass in the field। देखो ये कि when did the goats not graze grass in the field। बाबू ग्रेज मतलब होता है चरना या चराना। तो चरना और उसके पहले का दिया है डिड दिया है। तो जब भी V1 के पहले का दिया हो डिड दिया है, तो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ है तो आप क्वेश्चन वर्ड का ही प्रयोग करोगे फ्रेंड। अब यहाँ डिड है तो वाज या वर आएगा। कैसे मालूम चलेगा बाबू, ये सब्जेक्ट है हमारा और ये ऑब्जेक्ट है, हम इस ऑब्जेक्ट को बना लेंगे सब्जेक्ट। तो ग्रास बाबू जो ग्रास होता है वो सिंगुलर होता है, तो इसके साथ आएगा वाज। वाज ग्रास, नॉट है तो नॉट, V1 का बाबू भी थर्ड, ग्रेज है तो ग्रेज्ड, है ना। अब देखो यहाँ पर भी बाई कोशिश सकते हो या लास्ट में जो बच्चा है लिख लो ग्रेज इन द फील्ड, है ना। और लास्ट में लिखोगे बाई द गोट्स। देखो ऐसे भी बना सकते हो, नहीं आप इसको थोड़ा सा ऐसे तरीका से बना सकते हो। कैसे, ऐसे देखो when watch grass not grass। आप कहेंगे ना सर
वी थर्ड के बाद हम बाई का प्रयोग करेंगे, बाई प्लस सब्जेक्ट का, तो यहां भी कर सकते हो बाई, सूरत क्या है, गोट्स, बाई द गोट्स। उसके बाद हो जाएगा इन द फील्ड। अब इस तरीका से हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव और तो सिंगल स्ट्रक्चर पर जो आपके सामने बाबू ये लिखा गया है। आई बात समझ में? तो इस पर आपको ध्यान देना है बाबू। और हम लोग जो आगे है स्पेशल रूल वो कल पढ़ेंगे। बस आज तो इतना ही है ना। आप अपना ध्यान रखिए, गर्मी का मौसम है, घर से ज्यादा दोपहर के टाइम में बाहर न निकलिए, ठीक है बाबू। जो भी काम है सुबह शाम करिए और पढ़ाई पर आप ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। आज तो इतना ही बाबू।